हेलो एंड वेलकम बैक गाइज। स्वागत है तुम सबका एक और नए वीडियो में। तो गाइज आज का वीडियो भी होने वाला है फैन फिक्शन, मगर मैंने इसका कोई नाम नहीं रखा है। वैसे तुम लोगों ने कम बैक डोरेमोन पहले देख लिया होगा, राइट? अगर नहीं तो पहले वो देख लो, क्योंकि ये सीरीज़ उसी से कनेक्टेड है। जो भी हो, इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही। चलो बढ़ते हैं मेन वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है नोबिता की अपने डेस्क पर बैठे हुए। नोबिता उदास होकर अपने डेस्क पर बैठ के सोचता है आगे उसे क्या करना चाहिए। पूरे कमरे में उसके डायरीज, नोटबुक्स और बहुत सारे चीज़ें बिखरे पड़े हुए हैं। नोबिता को रोना आता है। नोबिता रोने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है रोकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसे शांत करने के लिए या उसे सहारा देने के लिए उसके साथ डोरेमोन नहीं है। नोबिता एक गहरी सांस लेता है। कहाँ रोना, कहाँ दुख। नोबिता के सर पर तो अभी अजीबोगरीब चिंताएं घूम फिर रही होती है। इतना सब सोचते सोचते नोबिता को थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है। आधी नींद में ही नोबिता को सुनाई देती है जैसे डोरेमोन बहुत दूर से उसे बुला रहा है। नोबिता हाथ बढ़ा के डोरेमोन को छूने की कोशिश करता है, मगर तभी उसका नींद टूट जाता है। दरवाजे के उस पार से नोबिता की मॉम नोबिता को बुला रही होती है। नोबिता आवाज़ देने पर उसके कमरे में आती है नोबिता की मॉम और उनके साथ शिज़ुका। नोबिता की मॉम नोबिता के डेस्क पर कुछ स्नैक्स छोड़कर वहाँ से चली जाती है। नोबिता की मॉम के जाने के बाद शिज़ुका नोबिता के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। शिज़ुका नोबिता को बताती है कि वो उसके लिए काफ़ी चिंता में है। नोबिता ठीक से खाना नहीं खाता, वो स्कूल नहीं आता। स्कूल तो बाद की बात है, वो अपने कमरे से ही नहीं निकलता। शिज़ुका से नोबिता की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। शिज़ुका बार बार नोबिता को कहता है अपने कमरे से बाहर आने के लिए, बाहर जाकर पहले की तरह खेल कूद करने के लिए। जब से नोबिता हॉस्पिटल से बाहर आया है, तब से वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आता। शिज़ुका, ना सिर्फ शिज़ुका लेकिन जियान, सुनियो सब नोबिता को लेकर चिंता में रहते हैं। शिज़ुका नोबिता को बताती है कि जियान और सुनियो ग्राउंड में उसका इंतज़ार कर रहे हैं और शिज़ुका नोबिता को प्लेग्राउंड ले जाने के लिए आई है। नोबिता हंसते हुए शिज़ुका को बताता है कि वो बिज़ी है और वो अभी बाहर नहीं जा सकता, लेकिन शिज़ुका भी एकदम ज़िद पे अड़ चुकी थी और आखिरकार शिज़ुका के सामने नोबिता को अपनी हार माननी ही पड़ती है। उसके बाद शिज़ुका नोबिता को लेकर ग्राउंड में आती है, लेकिन जियान और सुनियो अभी तक वहाँ पर आके नहीं पहुँचते। वो लोग ग्राउंड में उनके लिए इंतज़ार करने के बारे में सोचते हैं। नोबिता और शिज़ुका जाकर एक बेंच पे बैठते हैं। शिज़ुका नोबिता से पूछती है उसका डोरेमोन बनाने का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। नोबिता कुछ नहीं कहता, बस सामने की तरफ उदास आंखों से देखता रहता है। शिज़ुका समझ जाती है, वो और कुछ नहीं कहती। तभी अचानक कहीं से एक बॉल आकर शिज़ुका के सर पर लगती है। नोबिता और शिज़ुका देखते हैं दो लड़के हंसते हुए उन दोनों की तरफ आते हैं। नोबिता उन दो लड़कों पर गुस्से से झपट पड़ता है। शिज़ुका नोबिता को रोकने की कोशिश करती है, मगर वो रोक नहीं पाती। वो दोनों लड़के नोबिता से काफ़ी ताकतवर थे। उन्होंने नोबिता को उल्टा मारना शुरू कर दिया। मार खाते खाते नोबिता बेहोश होने ही वाला होता है। तभी कहीं से एक लड़का आकर उन दो लड़कों को मारकर उन्हें भगाकर नोबिता को बचा लेता है। और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि हमारा मित्सो होता है।
तो दोस्तों मित्सु नोबिता को बचा तो लेता है, मगर नोबिता के लाइफ में मित्सु कितना असर डालेगा वो हम जानेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन तब तक के लिए मुझे तुम लोगों का कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। बाय बाय।